हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तैमूर भारत पर आक्रमण किन कारणों से किया और क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तैमूर आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस में तैमूर आक्रमण एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तैमूर लंग अर्थात तैमूर जो है, लंग का मतलब लंगड़ा होता है, तो तैमूर एक लंगड़ा था जिसे तैमूर, तिमूर या तिमूर भी कहते हैं। 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि तैमूरी राजवंश की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तैमूर ने तैमूरी राजवंश की स्थापना की और यह 14वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण शासक था। उसका राज्य पश्चिम से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था, और पश्चिम से लेकर इसका मध्य एशिया तक इसका जो एरिया है वो फैला था, राज्य है वो फैला था। और यह बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था और उसका पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों का नेता था, और इसके जो पिताजी थे वो तुर्कों का नेता थे। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तिमूर का ही वंशज था। जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो बाबर है, वो बाबर किसका वंशज था? तो तैमूर का ही वंशज था। तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस आमोर्सर नदियों के बीच का प्रदेश जो मावरा उनहर में केस मतलब शहर ए सब्ज नामक स्थान में हुआ था। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर बनता है कि तैमूर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शहर ए सब्ज नामक स्थान में हुआ था और 1336 ईस्वी में तैमूर का जन्म हुआ। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था और इसीलिए तैमूर भी एक इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। इनके जो पिता थे वो इस्लाम को कबूल कर लिया, और इसीलिए अगर पिता इस्लाम कबूल कर लिया है तो बेटा भी इस्लाम को कबूल करना ही पड़ेगा, और इसीलिए वह एक कट्टर मतलब अनुयायी था इस्लाम का। वो बहुत ही प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो मंगोल विजेता यानी महान मंगोल विजेता चंगेज खां की तरह ही वह समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना रखता था। जिस प्रकार मंगोल विजेता चंगेज खां अपने समस्त संसार को अपनी शक्तियों के साथ रौंदना चाहता था, ठीक उसी प्रकार सिकंदर की तरह भी विश्व विजय बनने का जो सपना है, कामना है, वो करता था। और सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी एक बन सकता है, क्योंकि हमारा जो इतिहास में ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बनता है और लॉन्ग टाइप से जो हमें लिखना होता है, तो पूछ सकता है कि मंगोल के शासक के मर जाने के बाद समरकंद की गद्दी पर किसने बैठा और किसने कब्जा किया? तो वो हो जाएगा तैमूर लंग ने। इसके बाद उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ दिग्विजय पर भी चढ़ाई करने का कार्य प्रारंभ कर दिया, और चंगेज खां की पद्धति पर ही उसने अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की, और चंगेज खां की तरह ही उसने क्रूरता एवं निष्ठुरता के साथ दूर दूर के देशों पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि वह अपना आइडियल चंगेज खां को ही मान चुका था और उसी की तरह हर चीज़ करने का प्रयत्न किया। उन्होंने सैनिक व्यवस्था भी उसी की तरह काम किया और अपने जीवन में क्रूरता निष्ठुरता के साथ दूर दूर देशों में भी आक्रमण करने का प्रारंभ कर दिया। सन 1380 और 87 के बीच उसने खुरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान आदि आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। मतलब इन जगहों पर उन्होंने आक्रमण करके अपना अंडर कर लिया, अधीन कर लिया, जिसमें अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान, कुर्दिस्तान ऐसे जगह थे। साथ ही 1393 में उसने बगदाद को लेकर
मेसोपोटामिया पर आधिपत्य स्थापित किया। जो 1393 में उन्होंने बगदाद में भी आक्रमण किया और वहाँ पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। और इन विजयों से उत्साहित होकर उसने अब भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जब उन्होंने अलग अलग जगहों पर आक्रमण करना शुरू किया और वहाँ पर उसको सफलता मिली और वह अपना अधीन स्थापित किया, तब उसको लगा कि अब हमें भारत में भी आक्रमण करना चाहिए और वह आक्रमण करने का निश्चय किया। जबकि अमीर और सरदार प्रारंभ में ही भारत जैसे दूरस्थ देश पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब एक शासक होता है तो उसके अंडर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे अमीर होता है, सरदार होता है और ऐसे बहुत सारे कैटेगरी होता है जो अलग अलग कामों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में अमीर और सरदार शुरू से ही भारत जाने के लिए नहीं सोचते थे, क्योंकि वो दूर देश था। और जब तैमूर आक्रमण करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके जो सरदार और अमीर थे वो तैयार नहीं थे। लेकिन जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा का विध्वंस करना अपना पवित्र ध्येय घोषित किया, तो उसके बाद उसके जो अमीर और सरदार थे वो भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी हो गए। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि जो तैमूर लंग के जो व्यक्ति थे, सरदार और अमीर थे, वो भारत आक्रमण करने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन जब तैमूर ने कहा, अपना एक पॉलिसी बनाया कि हम इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे और जो भारत में मूर्ति पूजा को विध्वंस करेंगे और अपना जो पवित्र ध्येय है कि हमको इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, तो इसके लिए अमीर और सरदार मान गए और वह भारत की ओर रवाना हो गए। मूर्ति पूजा का विध्वंस तो आक्रमण का एक बहाना मात्र था, और यही बात आया कि मूर्ति पूजा का विध्वंस करना एक बहाना मात्र था और वह भारत के स्वर्ण से आकृष्ट हुआ था। भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में उसने बहुत कुछ बातें सुन रखी थी और तैमूर लंग को ये पता था, ये बात उनको पता था कि भारत एक स्वर्ण मुद्रा से परिपूर्ण समृद्धि वाला देश है, उसके पास वैभव की कोई कमी नहीं है। और वह यह बात सुन रखा था, जिसके कारण उसका माइंड हमेशा इधर आकृष्ट होता था कब से भारत जाए। और अतः भारत की दौलत लूटने के लिए उसने आक्रमण की योजना बनाई थी और उसे आक्रमण का बहाना ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई। और इसी कारण उस समय हमारे दिल्ली के जो सुल्तान थे, दिल्ली की तुगलक सल्तनत फिरोज शाह के निर्मल उत्तराधिकारियों के कारण सोचनीय अवस्था में थी। और इस तरह हमारे जो दिल्ली है, वहाँ की जो सल्तनत तुगलक जो फिरोज शाह जो थे, वो निर्बल कह सकते हैं कि उतना पावरफुल शासक नहीं था, जिसके कारण वहाँ की व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं थी। भारत की इस राजनीतिक दुर्बलता ने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने का स्वयं सुअवसर प्रदान किया। और जब लोग निर्बल रहेगा, कठोर वृत्ति का नहीं होगा और दूसरा अगर कोई कठोर आ जाता है, थोड़ा शक्तिशाली आ जाता है, तो उसको पछाड़ देता है। और इसी के कारण इस राजनीतिक दुर्बलता ने भारत में तैमूर का आक्रमण करने का अवसर प्रदान किया। 1398 के प्रारंभ में तैमूर ने पहले अपने एक पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण करने के लिए रवाना किया। कोई भी शासक जो पहले होता था, वह एक दूसरे व्यक्ति को ही सबसे पहले भेजता था, अपने सबसे पहले नहीं आता था। और इसीलिए उन्होंने एक पोते को, पीर मोहम्मद को, भारत पर आक्रमण के लिए रवाना किया और उसने मुल्तान पर घेरा डाला और 6 महीने के बाद उस पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तैमूर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और उसने जो पीर मोहम्मद है, उन्होंने मुल्तान पर घेरा डाला और 6 महीने के बाद उस अधिकार कर लिया। और अप्रैल 1398 में तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ। फिर अप्रैल में भारत पर तैमूर ने एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और सितंबर में उसने सिंधु, झेलम और रावी को पार किया और सिंधु नदी, झेलम, रावी नदी को पार किया। और 13 अक्टूबर को वह मुल्तान से 70 मील उत्तर पूर्व में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंचा। और मुल्तान से
वह उत्तर पूर्व तुलुम्बा नगर पर पहुंचा और उसने इस नगर को लूटा और वहां के बहुत से निवासियों को कत्ल किया और बहुतों को गुलाम बनाया और इस तरह उसने नगर लूटने का काम चालू कर दिया और वहां के बहुत सारे निवासियों को कत्ल कर दिया। फिर मुल्तान और भटनेर पर कब्जा किया, वहां के हिंदुओं के अनेक मंदिर नष्ट कर डाले। भटनेर से वह आगे बढ़ा और मार्ग के अनेक स्थानों को लूटता खसोटता और निवासियों को कत्ल तथा कैद करता हुआ दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंत में दिल्ली के निकट पहुंच गया और यहाँ पर उसने 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल करवाया और इस तरह उसने भटनेर से आगे बढ़ता हुआ लूटता खसोटता हुआ और वहाँ के निवासियों को कत्ल करता हुआ कैद करता हुआ वह आगे बढ़ता चला गया और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही दिल्ली के निकट पहुँच गया और वहाँ पर 1 लाख हिंदू को जो कैदी थे उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। यानी इतना खूंखार था वह कि मारने के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जिस तरह वह आगे बढ़ता जाता वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो भी कुछ थे सबको वह नष्ट करते डालता। अगर घर है तो उसको जला डालता, वहाँ के लोग हैं तो उसको कत्ल कर डालता, स्त्री जो थी उसको भी कैदी कर लेता और इस तरह से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया। पानीपत के पास निर्बल तुगलक सुल्तान महमूद ने 17 दिसंबर को 40,000 पैदल और 10,000 अश्वारोही और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला के लिए निकला, लेकिन बुरी तरह पराजित हो गया और वह तैमूर का मुकाबला नहीं कर पाया। भयभीत होकर तुगलक सुल्तान महमूद गुजरात की तरफ चला गया और उसका वजीर मल्लू इकबाल भागकर बारन में जा छिपा और उसका जो तुगलक का वजीर था इकबाल वह भागकर बारन में जा छिपा। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया और 5वें दिनों तक सारा शहर बुरी तरह से लूटा खसोटा गया और उसके अभागे निवासियों को बेबाक कत्ल कर दिया गया। यानी दूसरे और 5वें दिन में ही वह दिल्ली में प्रवेश कर गया और वहाँ की जो भी संपत्ति थी, वहाँ के जितने भी लोग थे सबको बंदी बना लिया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। पीढ़ियों से संचित दिल्ली की दौलत तैमूर लूटकर समरकंद ले गया। अनेक बंदी बनाई गई और औरतों और शिल्पियों को भी तैमूर ने अपने साथ ले गया और इस तरह से बहुत दिनों से पीढ़ियों से संचित, यानी अलग अलग पीढ़ियों द्वारा संचित जो भी रुपये थे, धन दौलत थी, सबको दिल्ली की दौलत को तैमूर ने लूटकर अपना देश ले गया, समरकंद ले गया और अनेक लोगों को बंदी बनाई। औरतों और शिल्पकारियों को भी तैमूर ने अपने साथ ले गया और भारत से जो कारीगर थे उसको अपने साथ ले जाकर उसने समरकंद में अनेक इमारतें बनवाई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध उसकी स्वनियोजित जामा मस्जिद है। यानी भारत के कारीगर को ले जाकर वहाँ अपने देश में जामा मस्जिद का निर्माण कराया और जामा मस्जिद जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। तैमूर भारत में केवल लूट के लिए आया था, उसकी इच्छा भारत में रहकर राज्य करने की इच्छा नहीं थी। तैमूर जो है वो केवल भारत को लूटने के लिए आया था, बल्कि यहाँ पर राज्य सिंहासन चलाने के लिए नहीं। अतः 15 दिन दिल्ली में रुकने के बाद वह स्वदेश के लिए रवाना हो गया। 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ पर चढ़ाई की और नगर को लूटा और निवासियों को कत्ल किया। इसके बाद वह हरिद्वार पहुंचा, जहां उसको आसपास के हिंदुओं की सेनाओं ने हराया। हरिद्वार में जब वह गया तो वहां के कुछ हिंदुओं ने उसको हरा दिया। शिवालिक की पहाड़ियों से होकर वह 16 जनवरी को कांगड़ा पहुंचा और उस पर कांगड़ा पर कब्जा किया। इसके बाद उसने जम्मू पर चढ़ाई की। जम्मू पर चढ़ाई करने के बाद इन स्थानों को भी लूटा खसोटा गया और वहाँ के असंख्य निवासियों को कत्ल किया गया और इस प्रकार भारत के जीवन, धन और संपत्ति को अपार क्षति पहुंचाने के बाद 19 मार्च 1399 को वह पुनः सिंधु नदी को पार कर वह भारत भूमि से अपने देश लौट गया। और इस तरह से
वह 19 मार्च 1399 को वह पुनः सिंधु नदी को पार करते हुए अपना भारत भूमि से अपना जो देश है वो लौट गया। असल में तैमूर जो था वह चंगेज खां की तरह बनना चाहता था और वह चंगेज खां का वंशज होने का दावा करता था, लेकिन असल में वह एक तुर्क था। ये भी बात आपको समझना है कि वह चाहता था कि हम चंगेज खां की तरह बने और वह चंगेज खां का वंशज ही दावा करता था, लेकिन असल में वह एक तुर्क था और साथ ही वह लंगड़ा भाई था, इसीलिए उसको नाम तैमूर लंग पड़ा। वह अपने बाप के बाद सन 1369 में समरकंद का शासक बना। इसके बाद ही उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। और इस तरह से जो तैमूर है वह किसी भी तरह से भारतीय लोगों को छोड़ा नहीं, हमेशा कत्ल करता गया। और जो भारत पर आक्रमण है वह और भी डिटेल में देखते हैं कि आखिर क्या है। 1399 में तैमूर का भारत पर भयानक बर्बर आक्रमण हुआ। अपनी जीवनी के तैमूरी में वह कुरान की इस आयत से ही प्रारंभ करता है, मतलब अपना जो उन्होंने जीवनी लिखा है जिसको कहा तुजुके ए तैमूर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि तैमूर ने अपने जीवनी किस बुक को लिखा है, तो तुजुके ए तैमूरी, जिसमें वह प्रारंभ में ही कहता है कि हे पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर शक्ति बरतो। हे पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर शक्ति बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूटकर ले जा सके। वह ऐसा कहता है, भारत में आक्रमण करने का कारण बताता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूटकर ले जा सके। और यह कारण से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ लूट खसोट करते हुए भारत की सारी संपत्ति को ले जाने का काम किया। कश्मीर की सेना पर कटोर नामी दुर्ग पर आक्रमण हुआ। उसने तमाम पुरुषों और बुजुर्गों को कत्ल और जवान स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। फिर उन हटी काफिरों के सिरों के मीनार खड़े करने के आदेश दिया। यानी तैमूर जिन लोगों को भी कत्ल करता था उसके जो सिर थे उससे मीनार बनाने का काम किया, मीनार खड़ा करता था, ऐसा आदेश देता था कि मीनार बनाओ जो भी सिर है। फिर भटनेर के दुर्ग पर घेरा डाला गया। वहाँ के राजपूतों ने कुछ युद्ध के बाद हार मान ली और उन्हें क्षमादान दे दिया, किंतु उनके असावधान होते ही उन पर आक्रमण कर दिया गया। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काटे गए। अब सोच सकते हैं कि घंटा भर में, 1 घंटा में 10,000 लोगों की सिर काटना ये कोई आसान काम नहीं था। और इतना खूंखार भयानक शासक था। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उसके सरो सामान, खजाने और अनाज को भी जो वर्षों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। ऐसा वो अपने जीवनी में कहता है कि जो भी खजाने इतने दिनों से भरा पड़ा था, दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, उन सबको हमारे सैनिक ने लूट लिया और मकानों में आग लगाकर राख कर दिया गया। इमारतों और दुर्ग को भूमिसात कर दिया गया। और दूसरा सरस्वती था जिस पर आक्रमण हुआ। सभी काफिर हिंदू पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं कत्ल कर दिए गए। उनकी जवान स्त्रियां, बच्चे और संपत्ति हमारी हो गई। तैमूर ने जब जाटों की प्रदेश में प्रवेश किया तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए। और फिर सेना के सामने जो भी ग्राम नगर आया उसे लूटा गया। ऐसा वह अपनी जीवनी में कहता है कि हम अपने सैनिक को ये आदेश दे दिए गए कि जो भी कुछ मिलता है, वो पुरुष मिले, महिला मिले, सबको कत्ल कर दो। अगर जवान स्त्री मिले तो उसको बंदी बना लो और हमारे साथ पेश करो, हमारे पास लाओ उसको। और ऐसा बोल दिया उन्होंने। और
जो भी घर उर मिलता है सबको जला डालो। दिल्ली के पास लोनी हिंदू नगर था, किंतु कुछ मुसलमान भी बंदी बनाए गए थे। वहाँ पर जो लोनी जगह है, नगर था, वहाँ पर मुसलमान भी बंदी बनाए गए थे। तो तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर शेष जो हिंदू है उसको बंदी बनाकर इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिए जाए। और इस समय तक उसके पास हिंदू बंदियों की संख्या 1 लाख हो गई थी। और इस तरह उन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा था और इसीलिए उसके पास 1 लाख लोग बंदी हो गए थे। और जब यमुना पार कर दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी, उसके साथ के अमीरों ने उससे कहा कि इन बंदियों को कैंप में नहीं छोड़ा जा सकता है। इन इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र कर देना भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा। और ऐसा जब 1 लाख लोग को बंदी बना लिया गया, तब उनके जो अमीर थे उन्होंने कहा कि इनको कैंप में नहीं छोड़ा जा सकता है और इनको शत्रुओं को स्वतंत्र तो छोड़ नहीं सकते, ये हमारे नियम के विरुद्ध है। तो तैमूर लिखता है, इसीलिए उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वाले को दे दी जाए। मतलब उन्होंने लोगों को कहा कि जो भी लोग कैंप में हैं उनको कत्ल कर दिया जाए और अगर कत्ल नहीं करते हैं और उसमें लापरवाही पाया गया तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए और ये सूचना जो देता है उसको सारी संपत्ति दे दिया जाए। ऐसा उन्होंने आदेश दिया। जब इस्लाम के गाजियों काफिरों का कत्ल करने वालों को आदर सूचक नाम को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारों सूत ली और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया और उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक काफिर कत्ल कर दिए गए। इस तरह एक साथ 1 लाख लोगों को जो हिंदू थे उनको कत्ल कर दिया गया। कितनी बर्बरता के साथ यह काम किया गया होगा ये आप सोच भी नहीं सकते कि 1 लाख लोगों को एक साथ काट देना, कत्ल कर देना कितना भयानक हुआ होगा। तुगलक बादशाह को हराकर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। उसे पता लगा कि आसपास के देहातों से भागकर हिंदुओं ने एक बड़ी संख्या में अपने स्त्री, बच्चों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ दिल्ली में शरण लिए हुए हैं। लेने का आदेश दिया। जब कुछ हिंदू लोग मुगल बादशाह को हराकर तैमूर में दिल्ली प्रवेश किया, तब उसको पता चला कि दिल्ली के कुछ देहात एरिया में कुछ हिंदू भागकर बड़ी संख्या में अपने बच्चों के साथ, अपने मूल्यवान वस्तुओं के साथ दिल्ली में शरण लिया है। तब उसने ऐसा आदेश दिया कि उनको पकड़ लिया जाए। और तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय 1394 से 1414 तक, जब नासिरुद्दीन महमूद के समय सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ और जिससे तुगलक वंश का सर्वनाश हो गया। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और तुगलक वंश का सर्वनाश हो गया। तो आइए जानते हैं कि उसका मृत्यु आखिर कैसे हुआ। भारत से लौटने के बाद तैमूर ने सन 1400 में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 में अंगोरा के युद्ध में ओटोमन तुर्कों को बुरी तरह से पराजित किया। और सन 1405 में जब वह चीन की विजय की योजना बनाने लगा, तब उस समय उसकी मृत्यु साधारण जुकाम से हो गया। वह चीन की विजय की योजना बनाने लगा, उस समय उसकी मृत्यु साधारण जुकाम से हो गई। तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के गवर्नर ने कर देना बंद कर दिया, जिसके बाद वह स्वयं स्वतंत्र शासक बन गया। तैमूर लंग का पुत्र दिल्ली राज्य को लेना चाहता था, लेकिन उसे नहीं दिया। और बाबर तैमूर लंग का तीसरा पोता था। जो बाबर है वो तैमूर लंग का तीसरा पोता था। और बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर, ये सब आपको पता ही होगा, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।